शेर और खरगोश। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उसे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है। इसलिए क्यों न हम परस्पर कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि आपको यहाँ बैठे बैठे ही आपका भोजन मिल जाए। सिंह उनकी बात मान गया। उस दिन के बाद सिंह को हर रोज एक जीव भेजा जाने लगा। समय बीतता गया। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश सिंह की मांद की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत के डर से वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया, क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता वह भासुरक सिंह के पास वह बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय, देखो यह चित्र है, इसमें दिखाई दे रहा है कि खरगोश की बारी आई थी। सभी जानवरों ने प्लान किया था कि शेर के पास एक एक करके एक जानवर जाएगा। जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश ने पहले जंगल में घूमते घूमते ये कुआं देख लिया था। फिर उसने प्लान भी बना लिया कि हमें शेर को किस तरह मारना है। तो वो आगे क्या कहता है शेर से, तो सुन देखते हैं आगे। शेर भूख प्यास से बेहाल था। वह सोच ही रहा था कि कुछ देर तक और कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। खरगोश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। पहले मेरी देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया, जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊं। खरगोश बोला, स्वामी, मैं आपके पास आ रहा था कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहा है? मैं तुझे खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, मैं अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहा हूँ। तब वह बोला, भासुरक कौन होता है? मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। मैं उससे किसी तरह जान छुड़ा कर आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चल। आज मैं उसका खून पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर खरगोश भासुरक को उसी कुएं के पास ले गया। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। खरगोश भासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर झांका तो अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूबकर उसने प्राण त्याग दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। वहां से लौटकर वह अन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। शिक्षा, बुद्धिमानी से अपने से अधिक बलवान को भी पराजित किया जा सकता है। तो देखा आपने किस तरह से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल के सभी जीवों के जो विनाशकारी थे, जो सभी जीव जिसे डरते थे, उस सिंह को उसने मरवा दिया अपनी बुद्धिमत्ता से और सभी जीवों को भय मुक्त कर दिया। तो इसी तरह हमें भी अपनी बुद्धि से ही काम लेना चाहिए।